बम भी गिरे हैं, गोलियां भी आई हैं, बम भी आए हैं। तो ये एरिया था जसलोर 2 में भी यहाँ पर थोड़ा सा अफेक्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ ना कुछ हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। चलिए बात करते हैं बड़ी खबर की। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव रलन और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज़। देखिए, प्राइम इंडिया न्यूज़ वो चीज़ दिखाता है जो बहुत ही दुर्लभ होती हैं, जो हमें पास ले जाकर, क्योंकि न्यूज़ वाले चैनल वाले ही उनको ही ये अधिकार है कि इन चीज़ों को देश के प्रति जो समर्पित हैं उनको दिखाया जाए। आज हम आए हैं हुसैनी वाला बॉर्डर पर, जहाँ पर तीन जो यहाँ पर स्थित हैं, यहाँ पर जो तीन कहते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु, और देखिए बाकी इनके बारे में से पूछते हैं कि यहाँ पर जो तीन जो स्थल हैं ये किन किन के हैं? सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह। और पंजाबी में लिखा हुआ है कि क्या लिखा पंजाबी में बताएंगे जरा? आगे क्या लिखा है? देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है। तो कहने का मतलब ये है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजू कातिल में है, क्योंकि सामने वाला जैसा है उसके साथ वैसा ही स्वभाव करना चाहिए। अगर सामने वाला आपका सम्मान कर रहा है उसको सम्मान कीजिए, अगर सामने वाला अपमान कर रहा है तो उसका भी अपमान कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जैसे वह वैसे हम। सरफरोशी की जो हमें कत्ल करने आ रहा है तो हमें अपने हाथों पर विश्वास है कि कहते हैं कि जोर कितना बाजू कातिल में है। हमारे बाजुओं में कितना कत्ल कर सकते हैं शत्रुओं का, कितना मान मर्दन कर सकते हैं, ये बताया गया है इस मुहावरे में। आइए दिखाते हैं। और ये कई बंदे मेरठ से भी आए। आप कहाँ से आए? मेरठ से कौन है आप? ये लखनऊ से हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। जी हाँ। और वहाँ की चाय बहुत फेमस, हमने सुना है। हाँ। देखिए, कहते हैं कि राजधानी जो कहते हैं कि बहुत सुंदर शहर है, क्योंकि जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है, इस तरह यूपी की जो राजधानी लखनऊ है। और जो लखनऊ है राजा और महाराजाओं का शहर गिना गया है। और आइए हम दिखाते हैं, इनसे कुछ पूछेंगे। प्राइम इंडिया न्यूज़ से आपका हार्दिक स्वागत है। कुछ बताएंगे यहाँ पर ये जो सामने ये निशान जो किस तरह क्या है? ये जब 1971 में पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी तो ये उनके निशान है, जो गोली और बम यहाँ पे आए गिरे, तो आज भी एज इट इज उनके निशान ऐसे ही यहाँ पर है। तो कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का अभी युद्ध हुआ था तो उसमें कहते हैं यहाँ ब्लैकआउट हो गया था, बिल्कुल क्या सही बात है? हाँ, यहाँ ये एरिया सारा ब्लैकआउट कर दिया था और काफ़ी गांव खाली भी करवा लिए थे। और काफ़ी यहाँ पर थोड़े बहुत यहाँ पर बम भी गिरे हैं, गोलियां भी आई हैं, बम भी आए हैं। तो ये एरिया था जसलोर 2 में भी यहाँ पर थोड़ा सा अफेक्ट हुआ, पर इतना नहीं हुआ, पर फिर भी कुछ ना कुछ हुआ। तो आप पैदाइश आपकी यहीं पे है? कहाँ की है? हाँ, हम यहीं फिरोजपुर के हैं। आप फिरोजपुर की हैं। तो आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? क्योंकि जो कहते हैं कि हमारे पास तो न्यूज़ जब आती है बहुत कम पहुंचती है, लेकिन जो लाइव देखा है वो यहाँ पर जो लोग रहते हैं कि कैसे यहाँ पर ड्रोन वगैरह से हमला होता था। ये सही बात है क्या? हाँ जी, हाँ जी, होता था। तब जब जहाज आते थे, बम्बार्डमेंट होती थी, ड्रोन वगैरह तो अब ईजाद हुए हैं। पहले तो ये जहाज़ों से ही हमले होते थे और बम्बार्डमेंट होती थी। रात को ब्लैकआउट हो जाता था, कोई भी लाइट नहीं जगा सकता था। तो सारी रात एक दूसरे के एरिया में ये आर्मी वाले बम फेंकते। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बताने का। बहुत कहते हैं कि जो कहने का मतलब ये जो निशान जो है गोलियों के ही हैं। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो यहाँ पर उन्होंने इस गेट को तोड़ लिया था, लेकिन इसके आगे एक पुल है, उस पुल को भारतीयों ने ही उड़ा दिया था, जिससे कि पाकिस्तान वाले उसमें एंटर ना कर सके, क्योंकि पुल के ऊपर ही वो जाते, लेकिन भारतीयों ने अपने पुल को उड़ा दिया। उसके बाद उनको खदेड़ दिया, उन्हें पाकिस्तान भेज दिया गया और बहुत बंदों को उन्होंने मारा। आइए दिखाते हैं जरा जहाँ पर ये शहीद स्थल है। ये है वो त्रिदेव, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके जो एक संसार में पैदा कर रहा है, एक का पोषण कर रहा है, एक संहार कर रहा है। लेकिन ये ऐसे बंदे थे, पैदा तो हुए लेकिन देश के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी। शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ये सुखदेव जी हैं, ये भगत सिंह है, ये राजगुरु। और समाधि स्थल यहीं पर ये देखिए, इस प्रकार ज्योत भी जल रही है और ये 24 घंटे ज्योत जलती है। ये इनके सम्मान का प्रतीक है, देश को जागरूक करने का प्रतीक है। देखिए इस प्रकार ज्योत जल रही है, हम ज्योत को प्रणाम करते, बड़ा अच्छा लग रहा हमें। ये 24 घंटे घी की ज्योत जलती है। आगे दिखाएंगे एक ज्योत है। और यहाँ पर प्राइम इंडिया न्यूज़ आके इतना अपने आप को अच्छा महसूस कर रहा है और हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ये देखिए, ये चीज़ बताने वाली नहीं होती, ये चीज़ महसूस करने वाली होती है। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने भी जब जन्म लिया था वनवास के समय, उन्हें भगवान शिव पर पुष्प अर्पित करने थे, तो वो भगवान थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने माली से पूछा कि क्या मैं आपके यहाँ से पुष्प ले सकता हूँ?
और कहते हैं कि तभी उन्होंने, कितने महान बात है ये कहते हैं पुरुषोत्तम राजा थे भगवान श्री राम, उन्होंने उनसे पूछा। तो इसी प्रकार देखिए, आदमी तो मर जाता है लेकिन उसका आत्मा अमर हो जाती है। आज भी इन तीनों की आत्माएं अमर ही हैं। पहले हम ज्योति को प्रणाम करते हैं, पहले इसको प्रणाम करते हैं, उसके बाद ही हम इनकी वीडियो बनाने की आज्ञा लेते हैं। और पहली बात तो बिना आशीर्वाद के एक पत्ता, ये आज्ञा के बिना पत्ता हिलता, क्या पता भगवान के आशीर्वाद से मैं आए हूँ यहाँ पर। ये सुखदेव जी, ये भगत सिंह और ये राजगुरु त्रिदेव, और ये इनका समाधि स्थल है। तो देखिए, प्राइम इंडिया न्यूज़ का बड़ा सौभाग्य है कि ऐसी ही जगह पर उनको आने का मौका मिला। और क्या पता उन्होंने ही, हम उन पुण्य आत्मा ने ही, क्योंकि हम प्राइम इंडिया न्यूज़ सबके साथ रहता है, उन पुण्य आत्मा ने हमें यहाँ पर बुलाने का मौका मिला है। कहते हैं कि जब तक आदेश ना हो हम कहीं ना जा सकते। हम माता के अगर वैष्णो देवी की, नैना देवी की जाते हैं, जब तक माँ बुलाएगी नहीं जाएंगे। और इसी प्रकार इनकी आत्माएं अमर हैं। जब तक इनकी आत्माएं नहीं चाहेंगी, कोई भी देश का बंदा इनके समाधि स्थल के दर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि ये पुण्य आत्माएं हैं। तो पीछे इनकी समाधि और आगे तीनों त्रिदेव। तो ये एक जोश जुनून हर मनुष्य में भरा रहना चाहिए अपने देश के प्रति, कि आप अपने देश को आगे ले जाने के लिए चाहे आपको अपना बलिदान देना पड़े, लेकिन आपको देश की सेवा करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो अपने साथ वालों को, अपने बच्चों को इस काबिल बनाएं कि देश की रक्षा वो कर सके। देखिए, देश की रक्षा के कोई जान देने से नहीं होती, देश की रक्षा इससे भी होती है कि आप अपने धर्म के प्रति जागरूक है, सनातन धर्म को समझे। प्राइम इंडिया न्यूज़ के साथ बने रहिए, गौरव रंजन के साथ। मैं गौरव रंजन आपका फिरोजपुर से, नमस्कार। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज।